दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के आप सभी जानते हैं कि पहले 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी समय सीमा 14 अप्रैल थी। उसके बाद फिर जब कोरोना का संक्रमण नहीं खत्म हुआ तो 19 दिनों के लिए इस लॉकडाउन को और एक्सटेंड कर दिया गया, जिसकी समय सीमा अब 3 मई है। आगे भी क्या होगा कोई पता नहीं है। लेकिन इसी लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में अपने पेट पालने के लिए काम करने गए थे, और उन मजदूरों को ना तो टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना तो उनको वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो एक हम कह सकते हैं इंसान की जरूरत होती है। लेकिन इसी को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो से देने वाले हैं। और यह फैसला कहीं ना कहीं उन मजदूरों के लिए जो बेचारे महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, जो काम करने के लिए गए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। क्या है खबर, थोड़ा हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि अलग अलग राज्यों में जितने भी मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको उनके घर भेजा जाना चाहिए, सरकार इसका इंतजाम करें। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहले मैं आपको कोरोना बुलेटिन बताता हूं, उसके बाद बताता हूं मजदूरों पर महाराष्ट्र सरकार ने क्या बड़ा कदम लिया है। पहले हम कोरोना बुलेटिन के बारे में अगर बात करें तो टोटल केसेस की संख्या 13,835 हो गई है, ऐसी जो ताजा अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है। ठीक होने वालों की संख्या 1767 यानी कि 1767 हो गई है। साथ ही साथ अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो ये 452 से अबव यानी कि ऊपर चली गई है। तो ये काफी चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, लेकिन आगे इस पर क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम लिया। बताया जा रहा कि महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को दूसरे राज्यों के करीब 1,25,000 मजदूरों को उनके गांव भेजने की इजाजत दे दी है। यह काफी अच्छी खबर है मजदूरों के लिए। आप सभी जानते होंगे बांद्रा एरिया में किस तरह से मजदूर जो है सड़क पर उतरे थे। हालांकि मीडिया वालों ने उन मजदूरों की जो आहट थी, जो बेचारों की मजबूरी थी, वो तो नहीं दिखाई, मस्जिद पीछे जरूर दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और एक एबीपी के न्यूज जो है रिपोर्टर को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन अब शायद उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार की आंख खुली है और वो जागे हैं। अब उन्होंने ये फैसला लिया कि 1,25,000 मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र की चीनी मिलों में काम करने वाले हैं, यानी कि जो चीनी मिल में काम करने वाले मजदूर हैं उन पर अभी ये फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आगे दूसरी फील्ड में काम करने वाले मजदूरों का आखिर क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, जिन्हें जो चीनी मिल में काम करने वाले मजदूर हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने उनके गांव भेजने का फैसला लिया है, मजदूरों को भेजने का इंतजाम शुगर मिल के मालिक करेंगे। विपक्ष के कई नेताओं ने राज्य सरकार के इस फैसले पर खुशी भी जताई है, ऐसी खबर आ रही है। राज्य सरकार इन मजदूरों का मेडिकल चेकअप कराएगी, जिसके बाद वह इन्हें घर भेजा जाएगा। उनकी यात्रा और भोजन आदि का सारी व्यवस्था शुगर मिलों के मालिक की ओर से की जाएगी। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर शुगर मिलों में काम करते हैं, जिनके ऊपर जो है ये फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग शुगर मिलों में काम नहीं करते हैं, अलग अलग यानी कि फील्ड में काम करते हैं, आखिरकार उनका क्या होगा। आगे हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार उन पर जल्द फैसला लेगी और उनको भी उनके घर तक पहुंचाएगी। और महाराष्ट्र सरकार की तरह 1,25,000 मजदूरों का जो उनके घर भेजे जाने का फैसला है, ये काफी सराहनीय है। हम इसकी जो है सराहना करते हैं। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों की भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो मजदूर अपनी फैमिली को छोड़ करके, उनको ना तो खाने के लिए खाना मिल पा रहा है, परेशान है वो, उन पर जल्द संज्ञान लेके उनके घर भेजने का काम करे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो नीचे वीडियो में अपनी राय जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।